हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिश एजुकेशन हब। आई एम देवांगी। आज हम करेंगे क्लास 6 के चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एक्टिविटीज़। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था अपनी वीडियो में, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ इसी की एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं, जितने भी चैप्टर हम करेंगे उन सब के चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उनके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी मैं रीड करती हूँ बुक से। ठीक है, जब आप पढ़ोगे, ये वीडियो वॉच करोगे, तो अपनी जो NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं वो अपने साथ में रखोगे। ठीक है, ताकि मैं अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट बताऊँ, किसी वर्ड का मीनिंग बताऊँ, तो आप वहाँ पे नोट कर लो। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में या टेस्ट में आपके जो टीचर हैं वो एक्टिविटीज़ में से भी क्वेश्चंस डाल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, पेज नंबर 8, अकॉर्डिंग टू माई बुक। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain। कहते हैं कि हमारा मील यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ग्रेन यानी कि ग्रेन जो हमारी वीट होगी, राइस होगी, पल्सेस वगैरह होगी, ये सारी ग्रेन्स होती हैं, इससे बनी होती हैं। ठीक है, अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। कहते हैं कि अगर कोई और क्या हो सकता है, कोई डिश हो सकती है। ठीक है, इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। कहते हैं कि उसमें और आइटम्स हो सकती हैं जैसे कि कर्ड, दही हो गया, बटर मिल्क, लस्सी कहते हैं जिसे, पिकल्स, अचार। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1 में दी हुई है। मैं स्टडी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, मक्की रोटी, जैसे हमारे पंजाब में मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। कहते हैं ना, मक्की दी रोटी ते सरों का साग। ठीक है, आइटम किससे बनी है? ठीक है, आइटम ऑफ ग्रेन की आइटम क्या है? मक्की रोटी। ठीक है, आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, राजमा जिसे हम कहते हैं किडनी बीन्स। वेजिटेबल, सरसों साग, किससे? मस्टर्ड लीफ कड़ी। अदर्स हो गए, कर्ड हो गया, घी हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का उन्होंने दिया हुआ है। आइटम ऑफ ग्रेन इज राइस। आइटम ऑफ दाल है स्लैश मीट, तूर दाल एंड रसम। ठीक है, चेरू, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में। नेक्स्ट इज वेजिटेबल, खुंदरू, डोंडाकाई। उनमें उनके रीजन में, जैसे हमारी स्टेट में हम मक्की की रोटी सरसों का साग खाते हैं, तमिलनाडु में उनकी सांभर इडली होती है। ठीक है, हरियाणा में कोई और होगी, असम में कोई और होगी, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं। ठीक है, अदर्स बटर मिल्क, लस्सी होगी, घी हो गया, पिकल, आइवकाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। ठीक है, कहते हैं कि मैप आपको दिया हुआ है चैप्टर 1 में, वो फूड आइटम सिलेक्ट करो। ठीक है, ऐड सम मोर मील्स टू दिस एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1 की डिफरेंट स्टेट्स और सिलेक्ट करके उनके जो फूड आइटम्स हैं उन्हें और ऐड करो इस टेबल में। कहते हैं समटाइम्स वे मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स। कहते हैं कि कई बार क्या होता है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम हमेशा खाना खाएं तो हमेशा हमें सेम चीज़ ही मिले। कई बार नहीं भी अवेलेबल होती, तो कि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल तो है नहीं कि हाँ हमारे खाने में वो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि कई बार नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वे मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। कहते कि जब हम कई बार ट्रैवल करते हैं तो हमें वही खाना होता है जो हमें मिला होता है, जो हमें अवेलेबल होता है। अवेलेबल नहीं होता तो हमें वही खाना होता है जो अवेलेबल होता है। ये कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता कि हाँ हमें यही चाहिए तो हमारे सामने यही पेश किया जाए। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें वो खाना पड़ता है जो हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, if we are traveling we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? जैसे कि हमने चैप्टर में बात की कि हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी में बहुत से लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, डाइजेशन है, मतलब बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है। तो उनको कैरी आउट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमें खाना खाना होता है। और उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, दे आर वेरी नेसेसरी
for our day-to-day life. We are going to school, performing activities, we are performing in co-curricular activities. So performing this we need energy, and this energy cannot be obtained by our body by eating single food. We need balanced diet, that is diet which contain all nutrients in proper amount or in proper proportion. Eating single type of food or consuming very single nutrient cannot give us all the body requirements of our body or fulfill all the body requirements. हमेशा एक ही खाना खाने से हमारी बॉडी संतुष्ट नहीं होती, मतलब कि उसे एक ही न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम प्रोटीन लेते रहे कार्बोहाइड्रेट्स ना ले, ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स और ओबेसिटी कॉज करते हैं तो हमने वो बिल्कुल ही नहीं लेने हैं, लेकिन एक थोड़ी सी अमाउंट में, ताकि हमारी बॉडी पे उसका ज़्यादा असर ना हो। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव अबाउट अवर सेकंड एक्टिविटी, दैट इज़ अबाउट टेस्ट ऑफ स्टार्च। हमने की है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में, अगर आपने देखी है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट कहते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमाउंट में फूड आइटम लो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लो, 2-3 ड्रॉप्स डालो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, ऑब्जर्व करो कि क्या चेंज है फूड आइटम में, क्या वो ब्लू ब्लैक टर्न हुई। अगर तो वो ब्लू ब्लैक टर्न होती है तो मतलब कि उसमें स्टार्च है, अगर नहीं तो मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। रिपीट दिस टेस्ट फॉर अदर फूड आइटम्स to find out which of these contain starch. Enter your all observations in table 2.2. क्या वेरियस खाने से, वेरियस फूड आइटम से टेस्ट करो और अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.2 में एंटर करिए। आपके स्कूल टीचर्स आपको लेबोरेटरी में करवाएंगे, मुझे भी करवाया था हमारे टीचर ने, तो उसमें उन्होंने प्रोटीन दाल ली थी, ठीक है, मतलब उन्होंने फूड आइटम्स ली थी, ठीक है, तो उसमें उन्होंने परफॉर्म किए थे टेस्ट। ठीक है, टेबल 2.2 में फूड आइटम दी हुई है, तीनों टेस्ट करनी है कि स्टार्च है, उसमें प्रोटीन है, फैट है, तो वो हमें लिखना है। अभी ये तो है नहीं कि एक फूड आइटम में सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, स्टार्च भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, नो, सिंगल आइटम कंटेन्स ओनली सिंगल न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 14 अकॉर्डिंग टू माई बुक। दे आर सेइंग टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कहते हैं कि टमाटर लो या फिर लेमन यानी कि नींबू लो, ठीक है, उसे स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में कट करो। कहते हैं कि क्या आपके हैंड वेट होए। हम यूजुअली देखते हैं कि हम कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, वेदर इट इज़ ककम्बर, टमेटो, ऑरेंज, चलो वो भी और एक फ्रूट कंसिडर करते हैं, लेकिन हमारे हाथ वेट होते ही होते हैं। कहते हैं कि आपके हाथ वेट हो यानी कि गीले होए। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग, कहते हैं कि गौर से ऑब्जर्व करो जब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है काट रहे हो, पील कर रहे हो, ग्रेट मीन्स कि कद्दूकस कर रहे हो, होता है ना एक डिवाइस आता है, हम उसमें ऐसे कद्दूकस करते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है, मैश कर रहे हो, पीस रहे हो, ठीक है। कहते हैं कि आपको फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट कहीं फाइंड करते हैं जिसमें वाटर नहीं होता, ठीक है। भी कहते हैं कि हम वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर, के हम देखते हैं कि बहुत से फूड मटेरियल्स हैं जिसमें कि पानी होता है। टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, कहते हैं कुछ हद तक हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं वो इस पानी से फुलफिल हो जाती है, लेकिन हमें इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमारी बॉडी की नीड्स जैसे पूरी हो जाती हैं तो हमें इसी पे डिपेंड रहना चाहिए। नो, हमें बाकी आइटम्स भी कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, ठीक है। जैसे दाल बनती है हम उसमें भी पानी डालते हैं, ठीक है। मटर पनीर ले लो, आलू मटर ले लो, मतलब हर एक सब्जी देखो, अब ये तो है नहीं कि हम भिंडी बनाते वक्त उसमें पानी डाल देते हैं, नहीं, ठीक है। कुछ लिमिटेड वेजिटेबल्स हैं जिसे कुक करते हुए हम पानी डालते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो में हमने एक्टिविटीज़ डिस्कस की, इसमें ओनली 3 एक्टिविटीज़ है वो हमारी डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको नई सी नई अपडेट्स मिले। थैंक यू।